प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं आपका भाई ईसान और आज का प्रश्न है, क्या स्वर्ग के लिए यीशु ही एकमात्र मार्ग है? इसका उत्तर है हाँ, यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। वैसे ऐसी बातें कहना एक मॉडर्न इंसान के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, पर जो भी हो सत्य तो सत्य ही रहता है। मैं ईसान आपसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु में विश्वास करो और बपतिस्मा लो, तब आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। क्योंकि बाइबल शिक्षा देती है कि यीशु मसीह को छोड़कर उद्धार के लिए और कोई मार्ग नहीं। स्वयं यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय के वचन 6 में कहा है कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वह एक मार्ग नहीं है जैसे कि कई मार्गों में एक होता है, वह केवल मार्ग है जैसा कि एक और केवल एक ही मार्ग होता है। कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी ख्याति क्यों ना रखता हो, कितनी भी उपलब्धियां पाया हुआ, विशेष ज्ञान या व्यक्तिगत पवित्रता को क्यों न रखता हो, पिता परमेश्वर के पास यीशु के द्वारा ही आ सकता है। स्वर्ग जाने के लिए यीशु ही एकमात्र मार्ग है कि कई कारण हैं। यीशु परमेश्वर के द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में चुना गया था, जिसे आप पहला पत्रस 2:4 में पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यूहन्ना 3:13 में लिखा है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यानी कि यीशु ही केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है कि जो कि स्वर्ग से नीचे उतरा और पुनः वहां वापस चला गया। इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। मतलब यह हुआ कि यीशु ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिद्ध मानवीय जीवन को यापन किया। पहला यूहन्ना 2:2 के अनुसार, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और इब्रानियों 10:26 के अनुसार जैसा कि लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, अर्थात केवल यीशु ही पाप के लिए एक बलिदान है। मत्ती 26:17 में लिखा है कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। जिसका अर्थ यह हुआ कि उसी ने केवल भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था को पूर्ण किया है। इब्रानियों 2 अध्याय के 14 और 15वें वचन में लिखा है कि इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। वही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मृत्यु के ऊपर सदैव के लिए जय को पाया है। और पहला तीमुथियुस 2:5 के अनुसार वही केवल परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में मध्यस्थ अर्थात बिचवई है। वही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने उसकी फिलिप्पियों 2:9 के अनुसार अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु ने स्वयं को स्वर्ग के एकमात्र मार्ग होने के बारे में यूहन्ना 14 अध्याय वचन 6 में कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसके अलावा अन्य कई स्थानों पर भी बोला। मत्ती अध्याय 7 के वचन 21 से 27 तक में हम पढ़ते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन वचनों में यीशु चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। यूहन्ना 6:63 में उसने कहा कि उसके वचन जीवन है। यूहन्ना 3:14 और 15वें वचन के अनुसार उसने प्रतिज्ञा की कि वे जो उसमें विश्वास करते हैं उनके पास अनंत जीवन होगा। यूहन्ना 10:7 में वही केवल भेड़ के लिए फाटक है। यूहन्ना 6:35 में वही केवल जीवन की रोटी है। और यूहन्ना 11:25वें वचन के अनुसार वही केवल पुनरुत्थान है। किसी अन्य के पास इन पदवियों के ऊपर दावा करने का सही अधिकार नहीं है। प्रेरितों का सुसमाचार प्रचार प्रभु यीशु की मृत्यु और जी उठने के ऊपर केंद्रित था। पतरस यहूदी आराधनालय घर में बोलते हुए स्पष्टता के साथ ये उद्घोषणा करता है कि यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है।
जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 4 के वचन 12 में वर्णन दिया गया है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि इस स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। पौलुस अन्ताकिया के यहूदी आराधनालय घर में बोलते समय यीशु को ही उद्धारकर्ता के रूप में बोलता है। पढ़े प्रेरितों के नाम 13 अध्याय के वचन 38 से 39 तक। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों को क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। पहला यूहन्ना 2 के 12 में यूहन्ना सभी कलीसियाओं को लिखते हुए मसीह के नाम के ऊपर जोर देता है कि वह हमारी क्षमा का आधार है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। स्वर्ग में अनंत जीवन केवल मसीह के द्वारा ही संभव बनाया गया है। यूहन्ना 17 के 13 में यीशु ने प्रार्थना की, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ पर अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मेरे साथियों, परमेश्वर के उद्धार के मुक्त उपहार को प्राप्त करने के लिए हमें यीशु और केवल यीशु ही की ओर देखना चाहिए। हमें हमारे पापों के लिए अदा की गई कीमत के लिए यीशु के क्रूस के ऊपर दी गई मृत्यु और उसके जी उठने में भरोसा करना चाहिए। रोमियो 3 के 23 में लिखा है, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। यीशु के सेवकाई के मध्य एक समय पर भीड़ में बहुत से उसे अपनी पीठ दिखा रहे थे और उसको छोड़कर जा रहे थे और किसी अन्य उद्धारकर्ता की आशा में उसे छोड़ रहे थे। यूहन्ना 6 के 67 में यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पर यूहन्ना 6 के 68 से 69 में पतरस ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। मेरी प्रार्थना है कि हम सभी पतरस के अनुसार विश्वास को साझा करें कि अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में ही पाया जाता है।